के घर आए और शंकर प्रभा को लेकर मिलके मालिक के घर जाता है। अच्छा तो तुम हो प्रभा, बहुत स्वादिष्ट इडली और चटनी बनाती हो तुम। वहाँ पर प्रभा को अपने एक पारिवारिक समारोह के लिए मिल का मालिक इडली बनाने का ऑर्डर देते हैं। शंकर और प्रभा चाहते हुए भी मना नहीं कर सके। मेहनत और लगन से पूरे शहर में मशहूर हो गए। तो बच्चों, ऐसे हुई थी हमारे व्यापार की शुरुआत। अरे वाह दादी, आपने और दादाजी ने बहुत मेहनत की है। आज आपकी सफलता की कहानी सुनकर हम लोगों की नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। सीख, इंसान को मिले हुए मौके की कदर करनी चाहिए। लालची लॉरी ड्राइवर। श्यामू को पढ़ने लिखने का जरा भी शौक नहीं था। उसे तो बस ट्रक चलाने की ही लगी रहती थी। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था, लेकिन एक दिन उसके पापा जो खुद ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने उसका लाइसेंस लेकर अपने पास रख लिया और कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ट्रक चलाने की, अभी तुम पढ़ लिख लो। उस दिन के बाद से श्यामू का मन कहीं नहीं लग रहा था। एक दिन श्यामू के पापा का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अजी, क्या हो गया आपको? भगवान का लाख लाख शुक्र है आपकी जान बच गई। अरे वो तो ठीक है, श्यामू कहाँ है? अरे वो बेचारा तो कमरे में दुपक कर बैठा है। आज रिजल्ट जो निकल गया, फिर से फेल हो गया है बेचारा। बुलाओ उसे। श्यामू अपने पापा के पास आता है। ये ले तेरा लाइसेंस, जब तक मैं ठीक नहीं होता ट्रक तू ही संभाल, लेकिन ध्यान रखना ट्रक संभाल कर चलाना। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लेकिन ट्रक चलाते ही श्यामू ने बिल्कुल उल्टा किया। वह ट्रक में बड़े जोर जोर के गाने लगाता, अपने दोस्तों को उसमें बिठा देता, लिफ्ट देता और खूब मजे करता। अरे श्यामू, मुझे शहर तक छोड़ दे, बस का किराया तू ही रख लेना। धीरे धीरे श्यामू को पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए एक अच्छा उपाय सूझा। वह आते जाते रास्ते में बस का इंतजार कर रहे लोगों को अपने ट्रक में उठा लेता और उनसे पैसे लेता। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए ट्रक में जा रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर सामने से एक और ट्रक आ गया। उसने ट्रक को एक्सीडेंट से बचाने के लिए इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया और ट्रक पेड़ से टकराकर पलट गया। ट्रक में बैठे उसके सभी दोस्त चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ, हमें बचाओ। पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ गई। पुलिस वालों ने सभी बच्चों को और श्यामू को बचा लिया, लेकिन तेज गाड़ी चलाने, पोल्यूशन, ओवरलोडिंग और सवारी बिठाने के जुर्म में उसे सजा मिली। मुसीबत के समय में श्यामू का कोई भी दोस्त उसके काम नहीं आया। श्यामू इस बात से बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे माफ करना। सजा काटने के बाद श्यामू ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और ट्रक भी पूरे कायदे और कानून से चलाने लगा। कमला नगर में हीरा नाम का एक डाकू रहता था। एक दिन डकैती के बाद उनके पीछे पुलिस लग गई। सभी डाकू हीरा के साथ घोड़ों पर भागने लगे। भागते भागते हीरा बहुत दूर निकल आया और थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक पेड़ से एक बड़ा सा फल उसके सिर पे आ गिरा। जब हीरा को होश आया तो वह सब भूल चुका था। हीरा इधर उधर भटकने लगा। भूखा प्यासा हीरा एक बुढ़िया को मिला। अरे अम्मा, थोड़ा पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अरे राजू बेटा, तू आ गया? बूढ़ी अम्मा अंधी थी। उसका बेटा राजू उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन वह हमेशा उसका इंतजार करती रहती। ले बेटा, कुछ खा ले, भूख लगी होगी ना। और हाँ, तू आ गया है ना, अब कल से कुल्फी बेचने जाना, आज रात जमा दूंगी। अगले दिन हीरा राजू की तरह कुल्फियां बेचता है। बुढ़िया अब उसे अपनी माँ लगती है
वह उससे बहुत प्यार करता है। उधर हीरा की टोली के डाकू उसे हर जगह ढूंढते हैं। टोली के डाकू हीरा सरदार की तलाश में दूर दूर तक ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक एक डाकू ने हीरा को कुल्फी बेचते हुए देखा। अरे सरदार, आपकी ये क्या हालत हो गई है? लेकिन हीरा को कुछ याद नहीं था। कौन हो भाई? मेरा नाम हीरा नहीं राजू है, राजू। कुल्फी खानी है तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे सरदार, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका शेर हूँ, शेर, पहचानो मुझे। शेरा बहुत प्यार से हीरा को समझाता है, लेकिन हीरा उसके साथ चलने को तैयार ही नहीं होता। शेरा हीरा का पीछे करते करते उसके घर पहुंच जाता है और हीरा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। इसी बीच शेरा हीरा को धक्का देता है। हीरा एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और जैसे ही वह खड़ा होता है, उसे सब याद आ जाता है। अबे शेरा, मुझे क्यों पीट रहा है तू? और कहाँ हूँ मैं? शेरा हीरा को पूरी बात बताता है। शोर सुनकर बूढ़ी अम्मा घर से बाहर निकल जाती है और कहती है, कौन है जो मेरे बेटे को मार रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा पुराना दोस्त है। और हीरा डाकू ने अपने जान बचाने वाली अम्मा का बहुत ख्याल रखा। बुढ़िया भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उसका राजू जो मिल गया था। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक-चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है। कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया, तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियां ही मुर्गियां हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियां उठा लेता हूँ। और जगत ने वहां से कुछ मुर्गियां उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। बिना कोई खर्च के कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूंगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियां उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियां खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है।